जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एसके आर्या, बीपीएससी जीके वर्ल्ड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग जो क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ जो यूज चला रहे थे इस बुक का, तो आगे चलाते हुए आज नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तो आज मौर्य साम्राज्य का वर्णन करते हुए चैप्टर नंबर 1.9 को डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को कौन अपनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो इसको में सही जो है उसे सेलेक्ट करना है और कूट्स में प्रयोग देना है। तो पहला लोथल, लोथल कह रहा है कि एंशियंट डाकयार्ड। तो लोथल एंशियंट डाकयार्ड था। हाँ, डाकयार्ड का मतलब बंदरगाह होता है, तो प्राचीन बंदरगाह सबसे लोथल से ही प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर सही है ये। और बी में कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है सारनाथ, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध। तो सारनाथ को कह रहा है कि सारनाथ में पहली बार बुद्ध का उपदेश दिया गया था। तो हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट थर्ड है राजगिरी, राजगिरी में लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका का लाइन कैपिटल है, नहीं, अशोका का लाइन कैपिटल पाटलिपुत्रा, तो ये गलत है। फोर्थ नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। हाँ, ये बौद्धों का लर्निंग का केंद्र है ये, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो किस स्रोत से पता चलता है कि दास्ता नहीं था प्राचीन भारत में? तो ये मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहदर था, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बृहदर की हत्या कर दिया गया था, तो कौन किया गया था? तो ये सुग वंश का पुष्यमित्र सुग किया था, ध्यान रखिएगा। और पुष्यमित्र सुग इसका सेनापति था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में है, अस्तित्व में थे। तो उस टाइम का जो न्यायालय था क्या था? और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन है। तो ये धर्मास्थायी और कंटक शोधक था, यानी कि 2 और 4 डी ऑप्शन में है। तो इसका डी है जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौर्ययुगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था? तो मापतौल का अधिकारी पौतवा अध्यक्ष था, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर को चयन करना है। तो चंद्रगुप्त का क्या था? सेंड्रोकोट्स, यानी कि एक का 2 हो गया। बिंदुसार अमित्र घात कहा जाता था, तो बी का 3 हो गया। अशोक का नाम प्रियदर्शी था, तो सी का 1 हो गया। चाणक्य का विष्णुगुप्त, तो इसका 4 हो गया, यानी कि 2, 3, 1, 4 किस में है? तो ये सी ऑप्शन में सही, 2, 3, 1, 4 सी ऑप्शन में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति का परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का अनुमति दी गई है? तो परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का अनुमति किसमें दिया गया है? तो ये अर्थशास्त्र में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है? यानी कि अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक किससे प्रभावित हुआ था? तो ये उपगुप्त से प्रभावित हुआ था, जिससे जो भी मार काट की नीति थी वो सबको समाप्त कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण भारत के किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो किस में कौन सा दक्षिण भारत का राज्य का वर्णन नहीं है? तो ये कुषाण का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ईसवी सन के पूर्व में कुछ शताब्दियों निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो जल संसाधन व्यवस्था का ध्यान कौन दिया? तो चंद्रगुप्त और अशोक, ये दोनों है। ठीक है, इसका कूट देख लेते हैं। हाँ, इसका कूट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका कूट, यानी कि 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो किस अभिलेख में अशोक का अभिलेख पाया जाता है? तो ये हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं। कौशाम्बी, अच्छा, स्थान है और स्मारक या भग्नावशेष, यानी कि कौशाम्बी स्थान है, उसे मिलाना है कि इसका स्मारक या भग्नावशेष कहाँ है। तो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा? घोषित राम मठ। कौशाम्बी में घोषित राम मठ है, ध्यान रखिएगा। कुशीनगर में क्या है? तो राणा भार स्तूप है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सारनाथ में क्या है? तो धार्मिक स्तूप है, ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती में क्या है? सहेत महेत, यानी कि ए का क्या हो गया? 2, बी का क्या हो गया? 3, सी का 1, डी का 4। किस में वर्णन है देखते हैं। तो ये सी ऑप्शन में वर्णन है, ध्यान रखिएगा। आजकल बीपीएससी में मिलान करने वाला ही पूछ रहा है, बहुत पूछ रहा है, और इस बार भी पूछेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कौन किया था, ये बताना है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय है? तो देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी किसका उपनाम था? तो ये अशोक का था, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। टीफ हैंडलर ने खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर कथन पर विचार करना है, तो ये इसमें से कौन सही है ये बताना है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं। कथन 1 कह रहा है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अभी मैंने बताया था शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग किया था और वह उसका सेनापति था, तो ये सही है। नेक्स्ट है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण वंशी वासुदेव कर्ण ने की और उसे राज सिंहासन हथिया लिया, तो ये भी सही है। आंध्र केसरी ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया। हाँ, आंध्र केसरी ने किया था, आंध्र ने कर्ण वंश के अंतिम शासक को पद से हटा दिया था, तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र किया गया था। प्रथम किया गया था कहाँ? तो प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था। इससे पहले सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम से नहीं हो पाया, तो फिर ये भेजा किसे? अशोक को भेजा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? तो ये अशोक किया था,
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। तो आइए देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख है? तो सेंड्रोकोट्स और सिकंदर के भेंट का उल्लेख कौन किया है? तो ये जस्टिन ने किया, और जस्टिन ने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य यूज न करके सेंड्रोकोट्स यूज किया है, जिसकी पहचान कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिपि कौन सी लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य ने अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त से प्रसिद्ध थे बचपन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो आइए इसका सबसे पहले कहाँ गए थे, फिर कहाँ गए थे, फिर कहाँ गए थे? तो आइए देखते हैं, जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो सबसे पहले बोध गए थे, फिर वो बोध गया से कुशीनगर गए थे, कुशीनगर से लुम्बिनी गए थे, और लुम्बिनी से कपिल वस्तु गए थे, कपिल वस्तु से सारनाथ गए, और सबसे लास्ट में श्रावस्ती गए थे। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बीपीएससी में तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि इतना स्टूडेंट है इस बार 6.5 लाख है, तो उन लोग को हटाने के लिए ये सब करेगा ही करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ आश्रम का निर्माण किया गया था। तो सारनाथ आश्रम का निर्माण कौन किया था? तो अशोक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा पद है? तो राज्य का 7वां अंग क्या है? तो ये मित्र है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन है? तो ये विशाख दत्त के है। विशाख दत्त का कौन सी पुस्तक है? तो मुद्राक्षस। मुद्राक्षस में ये इनकी पूरी वर्णन है, कैसे इन्होंने धनानंद को हराया, कैसे साम्राज्य स्थापित किया, ये टोटल विस्तार में वर्णन है। तो इनके पुस्तक का नाम क्या हुआ? मुद्राक्षस। एक बार और मैं बता देता हूँ, मुद्राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या हुआ? मुद्राक्षस, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ये मास्की के लघु शिलालेख में वर्णित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अभी देखे थे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है पूछता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश कौन हुआ? मौर्य वंश हुआ। अगर यहाँ पे हर एक वंश रहता तो हर एक वंश हो जाता, ठीक है, सबसे पुराना हर एक वंश ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं
मिस्र के साथ राजकीय संबंध स्थापित किए थे। तो ये मौर्य वंश के जो बिंदुसार थे उनका सीरिया से भी बहुत जमता था, जो वहाँ से 3 दार्शनिक मंगवाए थे, जिसमें अंजीर और शराब और एक दार्शनिक था। ये तीनों सीरिया नरेश से मंगवाए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो वह स्थान बताना है कि ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराधापुर। अनुराधापुर से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप कौन बनवाया था। तो ये अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख है। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है। तो ये गुर्जरा में उल्लेखित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। पहला सूची में प्रांत दिया हुआ है और दूसरा में राजधानी दिया हुआ है। तो मौर्य वंश में 5 प्रांत है, ठीक है, अशोक के समय। तो वही सब प्रांत का राजधानी बताना है। तो ए में है उत्तरापथ। तो उत्तरापथ का तक्षशिला राजधानी है। उत्तर की ओर तक्षशिला पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी। प्राची या पूर्व प्रदेश में पाटलिपुत्र था। तो 1 का 1, 2 का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है। तो इसमें सही उत्तर को चुनाव करना है, ठीक है, और कूट में प्रयोग करना है। तो कथन देखते हैं। अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया गया था। हाँ, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। तो ये कथन सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट कारण देखते हैं। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। एकदम राइट है, और यही कारण था कि अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो ये दोनों सही हो गया। तो ए और बी सही है, और आर जो स्पष्टीकरण भी सही करता है, आर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, तो वह कहाँ है। तो जो गुर्जरा अभिलेख है तो वो कहाँ है ये बताना है इसमें। तो एमपी के दतिया जिले में स्थित है गुर्जरा अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न शिलालेखों में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन से अभिलेख है। तो ये पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णु था, इसका पता किस शिलालेख से पता चलता है। तो ये 12वें शिलालेख से पता चलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त राजवंशीय इतिहास का वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो ये व्यवसाय किसका था। तो मगध का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये कौन सा स्रोत है, स्रोत बताना है जिसका प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है। तो ये है मेगास्थनीज का इंडिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकोदक राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो उस टाइम ये पंकोदक दसन्नी रोधे जो नामक टैक्स था वो किस पे लिया जाता था। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। अगर कोई कीचड़ फैला देता है तो उस पर भी जुर्माना उस टाइम लगता था। और अभी देख लीजिए, अभी
कोई टेंशन नहीं है, अभी जैसे तैसे करो, कोई रोकने वाला नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाग एवं बलि थे, तो भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व का स्रोत थे। ऐसे तो अधिकतर लोग बलि को जानते हैं, लेकिन ये भाग भी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये मौर्यों ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पूर्ण विवाह वर्जित है किसमें है? तो ये मनुस्मृति में वर्णित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र उस समय तक्षशिला था, और गुप्त वंश में नालंदा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश की शिक्षा, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और अशोक, ये दोनों सभी की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में ही हुआ था। चाणक्य ने किसे शिक्षा दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशियों के भारतीय राज ने मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर, तो दिया गया जो सामाजिक स्तर था किसके द्वारा? तो मनु द्वारा। तो मनु द्वारा जो सामाजिक स्तर बताया गया था ये ब्राह्मण क्षत्रिय को बताया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो उस समय किसने 7 वर्गों में विभाजित किया था? तो ये मेगास्थनीज के इंडिका में वर्णित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किसी अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो ये जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, तो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो उसका सीता अध्यक्ष था, वो एकत्रित करता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था और विकास भी किया था, और ये सही कथन भी बताना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं, ए में कह रहा है संस्कृति कला और साहित्य, हाँ ये सही है। बी में है सोने का सिक्का, नहीं इस टाइम सोने का सिक्का नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है प्रांतीय विभाजन, हाँ इस टाइम प्रांतीय विभाजन हुआ था। और नेक्स्ट है हिंदुकुश तक सम्राट, एकदम सही, हिंदुकुश तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही दहेज के रूप में मिल गया था। तो इसका ए, सी और डी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन के कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है? तो वर्तमान समय में नगर पालिका प्रशासन जो था वो अभी नगर पालिका प्रशासन है तो मौर्य काल से जारी है, ये बताना है। तो कौन अभी तक जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, उस टाइम मौर्य कालीन में भी जो बच्चा जन्म और मृत्यु होता था उसका भी पंजीकरण किया जाता था, तो वही अभी भी है, लागू है अभी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति भारत के किसी समय आए थे? तो बताना है कि भारत में जो आए थे तो कौन पहले आए थे, कौन उसके बाद आए थे, कौन उसके बाद आए थे, उसके आगमन का सही क्रमानुक्रम बताना है, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पहले कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद फाहियान आया था, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद हेनसांग आया था, तो 4 हो गया। फिर उसके बाद इत्सिंग आया था, तो 2 हो गया, यानी कि 3 1 4 2 कौन में है? तो बी में है, ठीक है, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो पाटलिपुत्रा का प्रशासन किस में है? तो इंडिका में वर्णन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो राजस्व का इकट्ठा कौन करता था? तो समाहर्ता करता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था, ध्यान रखिएगा। चोरी या फिर छुपा रहा है अपना टैक्स तो उसके लिए मृत्यु दंड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो उसके शिलालेख किस भाषा में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में वर्णित थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के लिए देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में सबसे प्राचीनतम शाही आदेश है? शाही आदेश बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर सहगौड़ा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य यानी कि अर्थ पूछ रहा है। तो सीता का अर्थ क्या हो जाता था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता का मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रस्तारों स्तंभों के बारे में गलत है? गलत कह रहा है, गलत बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से वर्णित है या उल्लेख है वह कौन सा नाम है अशोक का? तो ये प्रियदर्शी। अधिकतर शिलालेखों में प्रियदर्शी ही नाम वर्णित मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का एक प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का पूछ रहा है, तो किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है ये बताना है। तो ये पत्थरों की पट्टियों पर किया गया था ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? तो ये सांची का स्तूप है जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वह किस भाषा में थे? तो ये हो जाएगा प्राकृत भाषा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है, तो मगध का सम्राट किस में बताया है? तो ये हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में, ठीक है, भाब्रू स्तंभ लेख, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो भारत में प्रथम औषधि बाग और अस्पताल का निर्माण कौन किया रहा था? तो ये अशोक ने करवाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो कौन सा अधिकारी है जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा क्या? अग्रहारिक, रज्जुक, युक्तों का प्रदेशिक, ये तीनों वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में कौन सा अभिलेख है? तो ये सहबाजगढ़ी, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से संबंधित था, यह प्रमाण मिलता है। तो यह प्रमाण किससे मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ किला या शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका तात्पर्य का प्रमाण है क्योंकि वह देवानाम प्रिय की उपाधि रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफा आजीविकों के लिए दान किया था? तो नागार्जुन की जो पहाड़ी था और उसको में गुफा जो था बनाया गया था, आजीविकों के लिए दान में दिया गया था, यानी उनको उन लोग के रहने होने के लिए दिया गया था। तो ये दशरथ ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? तो उसके जो धम्म था उसका सिद्धांत क्या था ये बताना है। तो ये संयम करना था सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजुक थे, तो राजुक क्या थे? ये मौर्य शासन के एक अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने निम्नांकित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? तो किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? तो ये द्वितीय मुख शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन मौर्य राजा थे जो दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था ये पश्चिमी भारत पर भी था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये एक तो मिलता है दीपावंश में और एक फिर दूसरा महावंश में, यानी कि 2 और 3 इसका सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह व्यापारियों का एक काफिला को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था ये सिकंदर का सेनापति था, स्थल सेनापति जिसको बोलते हैं। तो इसको कौन हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हराया था और 305 ईस्वी में हराया, 305 बीसी में हराया था, यानी कि बीसी बोलने का मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से मिलती है? तो ये कालसी से मिलती है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में बांटा था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो कौन कौन जो शासक थे मौर्य वंश के वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त जैन धर्म के थे। अशोक थे बौद्ध धर्म के। और थर्ड में है बिंदुसार, तो बिंदुसार भी नहीं होगा क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय मानते थे। दशरथ भी था, यानी कि अशोक और दशरथ, यानी कि 2 और 4 बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका जो था इनके शासनकाल में साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब था मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल का प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर कौन बल दिया था? अशोक दिए थे, तो ये किस शिलालेख में वर्णित है ये बताना है। तो ये छठा शिलालेख में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का रोमिदेय स्तंभ संबंधित है, तो ये भगवान बुद्ध किससे संबंधित है, यानी कि भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। हमने प्रीवियस वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो है, उसमें ये हम बता चुके हैं, ठीक है, जा कर के उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 BC यानी 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासन ने जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को कौन शासक जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समकालीन तुर्मे जो है कहाँ का शासक था ये बताना है। तो ये मिस्र का शासक था, ध्यान रखिएगा, तुर्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताता है, तो वो कौन शिलालेख है? तो शिलालेख नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 और 13 शिलालेख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली की रचना जो द प्रिंस है, इसकी तुलना किससे की जाती है? तो अर्थशास्त्र से की जाती है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षति का वर्णन, विजय और क्षति का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? तो ये 13वें शिलालेख में वर्णित है, ये तो हाईलाइटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, या राजनीतिक नीतियाँ पे। ये मत ध्यान रखिएगा कि आर्थिक है, अर्थशास्त्र है तो आर्थिक जीवन होगा, लेकिन ये राजनीतिक जीवन पे है या राजनीतिक नीतियों पे है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं कह रहा है, तो किसका अभिलेख नहीं है, किसका अभिलेख में नहीं वर्णित है? कौन से दक्षिण भारत का राज्य का है? तो ये सातवाहन का वर्णित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार स्थल प्राप्त हुआ है किस नगर से, किस प्राचीन नगर से? तो ये पाटलिपुत्र था। कुम्हरार कहाँ है? तो पाटलिपुत्रा में है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है, मौर्य काल का शासकों ने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान नहीं दिया था। ये सही है, क्योंकि धार्मिक आधार पर भूमि को दान नहीं दिया था। कारण कह रहा है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, तो ये गलत है, विद्रोह नहीं किया था। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है जैसे यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, यानी कि वध पर थी, पाबंदी थी। तो ये कौन से शिलालेख में वर्णित है? तो ये शिलालेख संख्या 1 पे वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुलंदीबाग प्राचीन स्थल कहाँ है? तो बुलंदीबाग प्राचीन स्थल कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्रा में है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टालेमी फिलाडेल्फिस जिसके साथ अशोक ने राजनैतिक संबंध थे वह कहाँ का शासक था? यानी कि जो टालमी फिलाडेल्फस था यह कहाँ के शासक था जो अशोक के साथ राजनैतिक संबंध था? तो ये कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न जो 107 तक था इसे डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आइए हम लोग इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे मौर्योत्तर काल है उसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने लाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।